हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, चेक करेंगे वेदर द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। ओके, अब बच्चों उससे पहले आप समझिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसको बोलते हैं बच्चों जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वल इंटीजर को आपस में अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर यहाँ सिंपल सा अगर प्रोग्राम में देखिए बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पे जो हमारा थंबनेल बना हुआ है उसमें अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 हमारा दैट इज एंड 3 है, एंड देखिए 3 एंड 3 हमारा दैट इज दे आर टू इक्वल इंटीजर, दे आर टू इक्वल इंटीजर एंड दे आर गोइंग टू गिव व्हाट दैट इज 9। ओके, सिमिलरली देखिए यहाँ पे 6 हमारा लिखा हुआ है, अगेन 6 हमारा लिखा हुआ है, एंड दैट व्हाट इट इज गिविंग दैट इज 36। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों दैट इज, एक तो ये हो गया बच्चों। एक और एग्जांपल के मैं बता देता हूँ, एग्जांपल की मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई नंबर है, सपोज देखिए हम बोल रहे हैं कि -3 इज आल्सो इंटीजर एंड -3 इज आल्सो इंटीजर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 9 होगा। देखिए क्यों 9, 3 इंटू 3 कितना होगा 9 होगा, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मीन्स इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से एक हमारा कंडीशन निकल गया कि हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है, वो सिंपल सी बात होगी, वो कभी भी हमारा उसका जो रूट होने वाला है बच्चों, उसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो हमारा कभी भी हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर कांट बी डिटरमाइंड। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब यही बोलना चाह रहा है कि हम लोग जब माइनस इंटू माइनस अगर करते हैं बच्चों, तो यहाँ सिंपल सी बात हो रहा है कि ठीक है भैया, कि अगर -3 इंटू -3 किए तो हमारा आंसर कितना आ गया, दैट इज 9 आ गया। तो यहाँ पे वही तो बोलना चाह रहा है कि नेगेटिव ऑफ रूट अंडर 9 इस ये पॉसिबल होता ही नहीं। क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चों जब हम लोग नेगेटिव इंटू नेगेटिव में से दो इक्वल इंटीजर को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी द पॉजिटिव वन। और वही पॉजिटिव को अगर रूट अंडर करेंगे बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा। और सिंपल सो कोई मान लेते हैं कोई बच्चा क्या किया, दैट इज -25 डाल दिया, तो -25 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों, दिस कांट बी पॉसिबल। क्यों, क्या कि हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। बस ये जो कॉन्सेप्ट था बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा पहले। ठीक है, तो आई थिंक अब देखिए हमारा कंडीशन कैसे बनाएंगे हम लोग, जब लॉजिक लिखेंगे बच्चों, तो हमारा कंडीशन कैसे बनने वाला है। मान लेते एग्जांपल के लिए बच्चों, पहला कंडीशन क्या होगा कि जो भी नंबर हम लोग इंटीजर इनपुट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू अनइक्वल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एंड चेक वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। मींस आपको क्या करना है, दैट इज टू, दो नंबर को आपको एंटर करना है, एंड दे शुड बी इक्वल or their numbers should be positive, the numbers should be positive. Okay, and check whether they are perfect square or not। आपको चेक करना है कि whether these are the perfect square or not। Okay, and if the user entered the negative number, then the program displays the message square of the root of negative numbers can't be determined। Okay, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, दो कंडीशन हो रहा है। मीन्स पहले हम लोग एक एक ए वेरिएबल मान लेते हैं एंड बी वेरिएबल मान लेते हैं। इसमें क्या करेगा, दो नंबर यूजर क्या करेगा, इनपुट करेगा। ठीक है, पहला केस मान लेते हैं, यहाँ पे पहला इफ हमारा जो कंडीशन बनेगा बच्चों, इफ कंडीशन ये बनने वाला है कि दे ए का जो वैल्यू होगा शुड नॉट बी लेस देन ए 0, एंड अगर मान लेते हैं सपोज ए बी का जो वैल्यू है दैट इज शुड बी इक्वल टू 0। ओके, देखिए देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको पहला कंडीशन, हमको ये कंडीशन फुलफिल कराना पड़ेगा कि यहाँ पे या तो कोई भी एक है, यहाँ पे और कंडीशन क्यों लगाएं, या तो ए नेगेटिव हो जाए या बी नेगेटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए। तो इस केस में हमारा ये इफ जो स्टेटमेंट होगा ट्रू होगा। देखिए आपसे यही तो पूछना चाह रहा है कि गलती से कोई यूजर मान लेते हैं नेगेटिव नंबर डाल दिया, अगर नेगेटिव नंबर डाल दिया तो पहले ही ये कंडीशन को लगा करके आप लिख दिए यहाँ पे दैट इज द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर कांट बी डिटरमाइंड। आई थिंक ये यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। इसके बाद इफ ये हमारा कंप्लीट हो गया इफ ब्लॉक, उसके बाद एल्स ब्लॉक जो आएगा बच्चों, उस एल्स ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, नेस्टेड इफ यूज करेंगे। मींस यहाँ पे हम लोग फर्दर क्या क्या करने वाले हैं, और भी हमारा जो फर्दर जो लॉजिक होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आएगा कि पहले अगर नंबर को चेक कर लेंगे कि वेदर द गिवन नंबर इज लेस देन 0, भाई अगर यस है तो यस है, तो यहाँ पे सिंपल से बोल देंगे द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर कांट बी डिटरमाइंड। अभी जस्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करके। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं द यूजर हैज एंटर्ड द पॉजिटिव वन। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें हम लोग चेक करना है कि वेदर द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो यहाँ पे दो हमारा नंबर है, तो दोनों को चेक करना पड़ेगा। ओके,
अब चलिए बच्चों हम लोग सिंपल से प्रोग्राम के पास चलते हैं। तो प्रोग्राम में जब लिखे यहाँ पे बच्चों, उसमें आपको पूरा समझ आएगा कि यहाँ पे लॉजिक क्या क्रिएट हुआ है। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे स्कैनर क्लास यूज किया गया। फिर अगेन आप एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। पहला कंडीशन क्या बोले थे आपको बच्चों कि पहले आप चेक करिए कि वेदर द गिवन नंबर इज लेस देन 0। अगेन और स्टेटमेंट दिया, तो ये ए नंबर जो हम लोग इनपुट किए वो हो सकता है, या बी नंबर भी लेस देन 0 हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है बच्चों, अगर मान लेते हैं ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ पे सिंपल से क्या होगा, स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर कांट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्या कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, फॉल्स होने का मतलब है कि ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव। अगर ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट आएगा। क्या आएगा? एल्स स्टेटमेंट। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके बच्चों, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कौन कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया। देखिए स्क्वायर मीन जो पहला नंबर था उसका हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए निकाले, स्क्वायर रूट ऑफ बी निकाले, तो ये हमारा वेरिएबल है। स्क्वायर ए का मतलब हो रहा है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए हो गया, एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ बी हो गया, वेरिएबल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे मैथ जो हम मैथ डॉट स्क्वायर टी हो गया, मैथ डॉट स्क्वायर टी हो गया। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे ए का वैल्यू, ए का और बी का हम लोग क्या किया, स्क्वायर रूट निकाल दिए, और जो वैल्यू आया था हमारा उसमें हम लोग क्या किए, एक नया वेरिएबल में जाके स्टोर कर दिए। ओके, फिर हम लोग क्या किए, चेक करना है, हम लोग एक और वेरिएबल यहाँ पे चेक करना है कि दैट इज ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, और यहाँ पे बोल दे या एंड इज बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये दो वेरिएबल नया एक और वेरिएबल लिए, इसमें क्या किया बच्चों, हम लोग जो भी वैल्यू आया था यहाँ पे, जो भी वैल्यू आया था बच्चों, उसको हम लोग क्या किया, फ्लोर, यहाँ मैथ डॉट फ्लोर यूज की। ऐसा क्यों किया बच्चों, ये मान लेते हैं जैसे 3.40 आए किसी का वैल्यू, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, दैट इज 3 हो जाएगा। नियरेस्ट टू द जीरो हो जाएगा, फ्लोर का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 3.0 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगा बच्चों वहां पे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ बी हो गया, उसका जो फ्लोर वैल्यू होगा उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ बी। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, आप पूछ सकते हैं सर इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा क्या होगा ना बच्चों, कि हम लोग प्रोग्राम को, इस लॉजिक को यूज करने में आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि हम लोग एक नया वेरिएबल क्रिएट किए, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी, और उसमें हम लोग क्या किए, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी का वैल्यू स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर एक और नया वेरिएबल इज, यहाँ पे एक और हम लोग एक और नया वेरिएबल स्टोर, नया वेरिएबल स्टोर बनाया है बच्चों, दैट इज बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज वो। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा बच्चों उसको हम लोग चेक करेंगे। देखिए चेक क्या कर रहे हैं, इज ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर इसका कंडीशन अगर जीरो आ गया मीन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के वैल्यू हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे तो डबल वैल्यू स्टोर होगा बच्चों, उसको चेक करेंगे जीरो से, और यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे, मगर दोनों का वैल्यू अगर जीरो जीरो है तो यहाँ पे पक्का है कि दिस दे आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो बाकी का कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, डेट इज ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर पहला कंडीशन ट्रू हो रहा है तो यहाँ पे सिंपल से बोल देंगे कि पहला अगर जीरो हो रहा है दूसरा जीरो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बोल देंगे ए इज पहला नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर ये एक और जो वेरिएबल हमारा था इज बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये ट्रू होगा तो बच्चों यहाँ पे सिंपल से बोल देंगे ए इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और लास्ट में मान लेते हैं ये तीनों स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होता है, तो यहाँ पे बोल देंगे बोथ आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा पूरा लॉजिक था बच्चों। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे हम लोग कौन कौन से वेरिएबल यूज किए, क्यों यूज किया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर ले रहे वैल्यू, यहाँ पे कंपेयर डिफरेंस निकाल के हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। डिफरेंस निकालने से फायदा क्या हो रहा है कि हम लोग चेक करें, अच्छा इस परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट किए थे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ बी एंड मैथ डॉट फ्लोर, ये जो वैल्यू देगा वो जीरो देगा, तो यहाँ पक्का है कि परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पक्का नहीं, अगर जीरो नहीं होगा तो ये दे आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। ताकि यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको लॉजिक आपको समझ में आएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग कंपाइलर के पास चलते हैं बच्चों, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा आउटपुट हमारा जो है वो कैसा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, दैट इज यहाँ क्या लिखा हुआ है, दैट इज एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, फिर चेक करना है कि वेदर द ए इज लेस देन जीरो एंड बी इज लेस देन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो आपका सिंपल सा स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर कांट बी डिटरमाइंड। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया बच्चों, दैट इज एल्स में क्या, एल्स ब्लॉक अगर देखिएगा तो एल्स ब्लॉक में देखिए यहाँ ध्यान दिया, दैट इज यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू पहले फाइंड आउट किए, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ बी। फिर हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल लिए, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस निकाल के बाद में कंपेयर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा, दे आर परफेक्ट स्क्वायर, दे आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, उसके लास्ट में हो जाएगा बोथ आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम था बच्चों। अब चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है,
देखिए कंपाइलर के पास हम लोग आ चुके हैं, पूछ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं फर्स्ट नंबर को, तो फर्स्ट नंबर हम लोग मान लेते हैं 65 एंटर किया कोई, और दूसरा नंबर हम लोग मान लेते हैं 64 एंटर किया। तो यहाँ पे सिंपल से क्या होगा बच्चों, डेट 65 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको पता है कि डेट 65 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वेयर 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो चलिए और कुछ और प्रोग्राम देख लेते हैं। डेट इज मान लेते हैं 144 हम लोग एंटर करते हैं और एक 169 एंटर कर देते हैं। देखते हैं दे आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बोथ आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं बच्चों, जैसे मान लेते हैं दैट इज 158 हम लोग एंटर कर दिए एंड 162 एंटर कर दिए। देखते हैं, बोल रहा बोथ आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बोथ आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बच्चों हम लोग देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट भी आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे आई थिंक पूरा हमारा जो लॉजिक हम लोग जो क्रिएट किया बच्चों, वो हमारा सही है, परफेक्ट है, करेक्ट है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।